BSNL, a state-owned entity, forgot to bill Ambani's Reliance Jio for last 10 years straight. और ये पता चला एक रीसेंट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में, जहां ये सामने आया कि BSNL ने पिछले 10 सालों से रिलायंस जियो को बिल ही नहीं किया था फॉर द पैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर दैट दे वर शेयरिंग विद BSNL अंडर द मास्टर सर्विस अग्रीमेंट. इसकी वजह से गवर्नमेंट को नुकसान हुआ 1700 करोड़ का. एंड दिस रिप्रेजेंट्स द वर्स्ट फॉर्म ऑफ कैपिटलिस्ट पैटर्न्स इन एनी सोसाइटी. अक्सर हम कैपिटलिज्म को एक इकोनॉमिक फिलॉसफी की तरह समझते हैं, जहां पर प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, प्राइवेट सेक्टर, फ्री ट्रेड को एग्जिस्ट करने दिया जाता है फॉर ब्रिंगिंग इन मोर इकोनॉमिक ग्रोथ, और गवर्नमेंट इंटरफेरेंस को कम से कम रखा जाता है. कैपिटलिज्म एक इकोनॉमिक फिलॉसफी तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ एक पॉलिटिकल फिलॉसफी भी है, जहां पर बेस्ट फॉर्म ऑफ पावर ऑब्टेन किया जाता है बाय कंबाइनिंग इकोनॉमिक पावर विद पॉलिटिकल पावर. पॉलिटिकल बैकिंग उन सेंटर्स ऑफ पावर को दी जाती है which show the best form of economic concentration of wealth. और इस कैपिटलिस्ट सिस्टम के खिलाफ अक्सर कोई आवाज या ऑपोजिशन इसलिए नहीं उठाता है क्योंकि ये सिस्टम थ्राइव करता है ऑन कंज्यूमरिज्म एंड क्रिएटिंग फॉल्स नीड्स इन द माइंड्स ऑफ द पीपल. एडवर्टाइजमेंट और मास मीडिया के जरिए लोगों को विश्वास दिलाया जाता है कि उनकी कुछ ऐसी जरूरतें हैं जो सिर्फ ये कैपिटलिस्ट सिस्टम ही पूरा कर सकता है. Do you think that the capitalist system, on the basis of this consumerism and false needs, is not as much appealing as it sounds to be in terms of economic growth? Or do you think it is required as the form of modern democracy today?